अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता। इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान ध्यान श्रद्धान, यही है इसका साधन। ज्ञान ध्यान साधन आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही समझ लो। अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म है, असीम ज्ञेयों का ज्ञायक यह परमात्म। यह अपार ज्ञेयों के पार को पा लेता है, इसकी गौरव गरिमा का नार पार है। जाने सभी द्रव्य गुण पर्यायों को, पर उनमें कुछ भी कर सकता नहीं आत्मा। करता भोक्ता सभी द्रव्य हैं अपने अपने, स्वामी भी हैं सभी द्रव्य बस अपने अपने। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में। प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको श्री जिनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। शेष सभी में ज्ञान नहीं है, नहीं जानते प्रमेयत्व से केवल वे जाने जाते हैं।
अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन की गौरव गरिमा है। अरे चेतना दो प्रकार की होती जग में, ज्ञान चेतना अज्ञान चेतना के भेदों से। अज्ञान चेतना भी होती है दो प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल के भेदों से। पर के करने धरने में ही अरे चेतना, कर्म चेतना कहलाती है कर्तापन से। और कर्म के फल में ही रत रहना भाई, अरे कर्म फल कहलाती है भोक्तापन से। करता भोक्तापन अज्ञान चेतना, ज्ञाता दृष्टा रहना ही है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना मुक्ति है, मुक्ति का मग है, भव कारण अज्ञान चेतना कही गई है। अपने आत्म में अपनापन ज्ञान चेतना, आत्म में ही जमना रमना ज्ञान चेतना। अरे आत्मा का अनुभव है ज्ञान चेतना, सम्यग दर्शन ज्ञान चरण है ज्ञान चेतना। दर्शन ज्ञान चरण मुक्ति का मग है, और स्वयं में अपनापन ही सम्यक दर्शन। स्वपर भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान कला है, सम्यक चारित्र एकमात्र अकषाय भाव है। आत्म ध्यान में ही पैदा होते हैं तीनों, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण निश्चय से जानो। तीनों ही है आत्म रूप भूतार्थ बात यह, शेष सभी है अभूतार्थ व्यवहार पखानो। निश्चय और व्यवहार मुक्ति मग दोनों ही तो आत्म ध्यान में ही तोरे पैदा होते हैं। अतः ध्यान ही निज आत्म का अरे निरंतर करना है कर्तव्य कहा है ज्ञानी जनों ने। परम शुद्ध निश्चय नय का है विषय भूत जो, उस आत्म में अपनापन है सम्यक दर्शन। और उसे निज रूप जानना ज्ञान कहा है, तथा उसी में जमना रमना ध्यान कहा है।
दर्शन सहित ज्ञान अर ध्यान धर्म है। शुद्धात्म का ध्यान धर्म का परम मरम है। अरे ध्यान के पहले उसका ज्ञान जरूरी, और ज्ञान के साथ विमल श्रद्धान जरूरी। अरे ज्ञान श्रद्धान बिना ना ध्यान कभी हो, ज्ञान ध्यान श्रद्धा बिन न कल्याण कभी हो। यदि करना कल्याण आत्मा का है भाई, ज्ञान ध्यान श्रद्धान करो आत्म का भाई। ज्ञान ध्यान श्रद्धान आत्मा के आश्रय से होते हैं, तो निज आत्म पहचान करो तुम। जिन आगम के आश्रय से हर सदुपदेश से करो प्रमाणित उसे आत्मा के अनुभव से। तन रूपी मंदिर में है भगवान आत्मा, तन जड़ है पर चेतन है भगवान आत्मा। यद्यपि वे हैं एक क्षेत्र अवगाही, किंतु फिर भी वे हैं पृथक पृथक जिन ऐसा कहते। रे परमात्म देव विराजे मन मंदिर में, एवं आत्म देव विराजे तन मंदिर में। मन मंदिर के देव सातिशय पुण्य बंधावे, तन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुँचावे। मन मंदिर के देव परम प्रिय परमात्म है, तन मंदिर का देव हमारा ही आत्म है। परमात्म के चरणों में अति भक्ति भाव से करता हूँ मैं सत श्रद्धा के सुमन समर्पित। अपने में अपनेपन की महिमा अद्भुत है, अपने में अपनापन करता हूँ मैं अर्पित। अधिक कहूँ क्या है परमात्म, निज आत्म में अपनेपन से हो जाता हूँ पूर्ण समर्पित। स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है, इसे प्राप्त कर भव्य जीव निज आत्म पाते। निज आत्म में अपनापन स्थापित करवे, निज आत्म के ज्ञान ध्यान में स्थिर हो जाते। बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को, छांटो फिर अपना आत्म जो ज्ञान स्वभावी। ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व दो रूप
स्वभावी आत्म बाकी ज्ञेय तत्व है। ज्ञान ज्ञेय दोनों बातें हैं आत्म तत्व में, सभी अनात्म भाव अकेले ज्ञेय भाव हैं। पर ज्ञेयों से भिन्न आत्मा ज्ञान स्वभावी, परम तत्व निज आत्म ज्ञानानंद स्वभावी। अरे ज्ञान घन पिंड आत्मा निर्विकल्प है, आनंद का रस कंद आत्मा परम तत्व है। निर्विकल्प यह जीव विकल्पों में नहीं आता, आत्म अनुभव गम्य अतः अनुभव में आता। अविरल धारा बहे ज्ञान में भेद ज्ञान की, भव्य भावना रहे ध्यान में भेद ज्ञान की। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे। पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। शक्ति से निज महिमारत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर ना हो जाए। अधिक क्या कहें जिनेश्वर।
अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। मुक्ति मार्ग यह बतलाया अरहंत देव ने, यह उपलब्ध सदा हमको है जिन वाणी में। गहराई से पढ़े मनन चिंतन कर समझे, समझ न आवे तो ज्ञानी गुरुओं से समझे। वस्तु का स्वरूप समझाते दिव्य ध्वनि से, हित उपदेशक अनेकांत के स्यादवाद के, परम वीतरागी होते अरहंत देव हैं। अनेकांतमय सप्त तत्व की प्रतिपादक और वीतरागता की पोषक जो जिनवर वाणी, परम अहिंसक सदाचार की भी पोषक जो अरिहंतों की दिव्य ध्वनि, वह जिनवाणी है। हर अंतर मुहूर्त में जो अंतर्मुख होते, महातपस्वी परम अहिंसक महाव्रती जो, नय प्रमाण के विशेषज्ञ है, शांत चित्त है, ऐसे अद्भुत नग्न दिगंबर जैन गुरु है। ऐसे देव शास्त्र गुरु एवं नव तत्वों के श्रद्धानी श्रावक होते हैं सम्यक दृष्टि। यह व्यवहार कथन है लेकिन निश्चय से तो आत्म के अनुभवी जीव है सम्यक दृष्टि। पर द्रव्यों में अपनापन जिनके, रागादि विकारी भावों में भी अपनापन है। पर्यायों में रमे रहे अपनापन करके, मिथ्या दृष्टि जीव डूबते भव सागर में। करण लब्धि में एक साथ पैदा होते हैं, निश्चय दर्शन ज्ञान चरित तीनों ही निश्चित।
पूर्ण होते हैं क्रमशः यह बात अलग है, पर पैदा होते हैं वे तो एक साथ ही। करण लब्धि भी ध्यान रूप है, सब जग जाने कर्म नाश आरंभ यहीं से होता भाई। मिथ्यात्व कर्म के साथ अनंत अनुबंधी का भी तो अभाव भी इसी अवस्था में होता है। आत्मज्ञान और आत्म ध्यान ही परम धर्म है, इनसे ही भव का अभाव होता है भाई। भव्य जीव इनके बल पर भव सागर तरते, अधिक कहे क्या भव सागर से पार उतरते। अतः आत्मा को जानो, उसमें जम जाओ, सहज जानना होने दो, उसमें रम जाओ। अरे जानने का तनाव मत करो बंधुवर, सहज जानना सहज भाव से ही होने दो। सहज जानने का विकल्प भी नहीं करो तुम, पार पड़ेगी नहीं विकल्पों से है भाई। क्योंकि विकल्पातीत कहाँ भगवान आत्मा, विकल्प जाल में वह कैसे आ सकता भाई। सहज ज्ञान को सहज भाव से ही होने दो, सहज ध्यान को सहज भाव से ही होने दो। ज्ञान ध्यान में सहज सहजता ही होती है, रंच मात्र असहज होने का काम नहीं है। असहज होना चिंतित होने जैसा ही है, एवं चिंता के निरोध को ध्यान कहाँ है। चिंतन भी तो चिंता का ही एक रूप है, अतः ध्यान में चिंतन का भी तो निरोध है। सहज जानना और जानते रहना केवल, सहज भाव में ज्ञान ज्ञान बस ज्ञान ज्ञान है। अरे जानना ज्ञान जानते रहना भाई, ज्ञान भाव की पुनरावृत्ति सहज ध्यान है। प्रति समय का ज्ञेय ज्ञान का निश्चित ही है, और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना। शांत भाव से अरे एकदम शांत भाव से उसमें ही जम जाना, एकदम थिर हो जाना।
अपार है पार नहीं है। यह है वचनातीत विकल्पातीत कही है, यह शब्दों में कही नहीं जा सकती भाई। यह प्रयत्न से साध्य नहीं है सहज साध्य, यह सहज साध्य ही से कहा है जिन शासन में। आगे भी तो सहज भाव में ही रहना है, यहाँ यत्न की आकुलता में क्यों रहते हो। आकुलता का मार्ग नहीं है जिन शासन यह, इसमें आकर भी क्यों तुम व्याकुल होते हो। व्याकुलता से बचने को इसमें आए हो, फिर भी क्यों इतनी भारी व्याकुल होते हो। मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहोगे, मुक्ति मार्ग में भी तुम क्यों व्याकुल होते हो। आकुलता व्याकुलता तो केवल दुखमय है, वह मुक्ति मार्ग में कैसे हो सकती है। अरे त्रिकाले ध्रुव है यह भगवान आत्मा, असंख्यात परदेशी अनादि अनंत आत्मा। इसके ही आश्रय से मुक्ति मार्ग पनपता, इसका दर्शन ज्ञान चरित मुक्ति मार्ग है। दर्शन ज्ञान चरण की पूर्णता मुक्ति है, शांत निराकुल भाव निरंतर ही रहता है। सहज भाव ही मुक्ति का सच्चा स्वरूप है, असहजता तो सदा रे संसार रूप है। अरे अशुद्धि तो आश्रव है, बंध रूप है, शुद्धि की उत्पत्ति को संवर कहते हैं। और शुद्धि की वृद्धि तो निर्जरा तत्व है, और शुद्धि की पूर्णता को मोक्ष कहाँ है। कंद ज्ञान का पिंड मोक्ष है, अनंत वीर्य का धनी चंड पर चंड मोक्ष है। अरे अनंतानंत गुणों का पिंड मोक्ष, यह सादी भी
यह सब होगा सहज एकदम सहज समझ लो, मुक्ति का तो मार्ग एकदम सहज सरल है। जब तक तुम ना हुए सहज तब तक ही समझो, तब तक गोते खाते रहना भव सागर में। भव सागर में गोते खाना इष्ट नहीं हो, तो तुम सभी परिणमन को ही सहज समझ लो। अरे आज तक कुछ भी असहज नहीं हुआ है, जो कुछ होता सभी सहज ही तो होता है। 24 तीर्थंकर का यह कथन समझ लो, 100 इंद्रों की उपस्थिति में कहा गया है। जिन वाणी में जगह जगह पर यह परमाया, आँख खोल कर देखो तो सब जगह मिलेगा। के आने पर ही हाथ लगेगा, और 5 समवायों के बिन काम न होगा। एक बार तुम निर्विकल्प हो करके भाई, सहज भाव से स्वयं समझ करके तो देखो। मुक्ति मार्ग में आए तो भी बोझा लेकर, क्रिया कांड का बोझा माथे पर धारण कर। सारे जग की सभी समस्याएं ढो ढो कर मरे जा रहे, अरे निरंतर चिंतित होकर। इस जग की तुम केवल चिंता ही करते हो, कुछ भी करना रे किसी का शक्य नहीं है। जग की चिंता छोड़ बंधु अपने में आओ, अपने में ही जमो रमो, अपने को ध्याओ। सदाचार से रहो शुद्ध, सात्विक भोजन लो, और अहिंसक वृत्ति ही अनुपम वृत्ति है। न्याय नीति से वर्तन करना अनुपमेय है, पर यह सब कुछ सहज भाव से ही करना है। सहज भाव से करना क्या सब कुछ होना है, सहज भाव ही तो सच्चा मुक्ति का मग है। असहज होना ही भव है, भव का मग भाई। कर्तापन के बोझे से असहज रहते हो। कर्तापन का बोझ उतारो सहज भाव से, सहज भाव से सहज सहजता में आ जाओ। आना जाना तो केवल भाषा है भाई, आना जाना कहीं
नहीं है मुक्ति मार्ग में। अपने में ही रहना है बस अनंत काल तक, अपने में ही रहना है बस केवल मुक्ति। मुक्ति तो केवल अपनी परमात्म दशा है, सहजानंदी एवं परमानंद दशा है। आत्म की दुर्दशा अहो यह भव सागर है, इसमें रहना ही आत्म की मजबूरी है। अरे आज तक इसमें रह कर अनंत दुख सहे, और धर्म के नाम करी बस मजदूरी है। कुछ समझ आवेगा, समवायों के मिलने पर ही काम बनेगा। धीरज धारो धीरज ताही एक मार्ग है, यथा समय सब सहज भाव से सब कुछ होगा। शांत शांत तुम सहज भाव से शांत रहो तुम, आकुलता से तो कुछ भी ना होना जाना। सब कुछ पहले से निश्चित सर्वज्ञ जानते, उसमें कुछ भी बदल नहीं हो सकता भाई। जैसा आज हो रहा दुनिया में, उसके बारे में वर्धमान से पूछा जाता। बतलाते या नहीं तुम्हारा मन क्या कहता, बतला देते तो फिर तो सब नकी ही था। वे शांत रहे उनको कुछ भी परिणाम न आया, सहज भाव से रहे जानते और देखते। अनंत वीर्य के धनी किंतु कुछ भाव न आया, फिर तुम भी क्यों इतने आकुल व्याकुल होते। सहज भाव से ही रहते हैं सभी जिनेश्वर, वे ही है आदर्श हमारे सब जग जाने। क्यों न चले हम उनके ही मार्ग पर भाई, और न कोई मार्ग निरापद है इस जग में। सहज भाव से ज्ञाता दृष्टि
दृष्टा रहना ही तो एकमात्र है राह सुखी होने की भाई। सभी जिनेश्वर देव चले हैं इसी राह पर, इतनी सीधी बात समझ में क्यों ना आई। कर्तापन की बुद्धि से इतने बोझिल हो, उसके नीचे दबे जा रहे हो क्यों भाई। कुछ विचार करने की शक्ति क्षीण हो गई, इस कारण यह बात समझ में ना आ पाई। करने की भावना उचित नहीं है, जो जैसा हो रहा सहज स्वीकार करो तो। व्यर्थ विकल्पों से कुछ भी ना होने वाला, आकुलता ही हाथ लगेगी और नहीं कुछ। अरे विकल्पों के अनुसार काम ना होते, अतः निरर्थक ही समझो तुम उनको भाई। किंतु सार्थक भी कह सकते हो तुम उनको, कर्म बंध में वे निमित्त होते हैं तुमको। से है सिद्ध और जिन वाणी कहती, तथा निरंतर गुरुदेव भी समझाते हैं। बोलो भाई फिर भी यह मन नहीं मानता, भवसागर का भी किनारा बहुत दूर है। आदिनाथ ने समझाया मारीच न माना, क्योंकि भव का भी किनारा बहुत दूर था। शेर ने माना क्योंकि किनारा पास आ गया, काल लब्धि के बिना अरे कुछ समझ न आता। सागर का रे किनारा लाना हो तो क्या करना है हमें बताओ पूज्य गुरुजी। कुछ भी करना नहीं, सहज होना है भाई। अरे सहजता ही में तो सुख शांति समाई। ज्ञानी ने जो जाना सब स्वीकार किया, वह उसमें कुछ भी संशोधन का भाव न आया। रहे एकदम शांत निराकुल अपने में ही, अपनेपन के साथ हो गए एकदम तन्मय। पर से एकदम भिन्न न उनमें कुछ कर सकता, यद्यपि अपने भावों को मैं ही करता हूँ। पर अपने में कुछ करने का भार नहीं है, जो
कुछ होना है पहले से ही नक्की है। केवल ज्ञानी ने जाना पल पल का सब कुछ, भावी में भी जो होना वह भी जाना है। वह वैसा ही होगा उनने यह भी जाना, अतः हमारे माथे पर कुछ भार नहीं है। स्वीकृत हमें सहज ही है ही जिनवर, उसमें कुछ भी फेर फार का भाव नहीं है। अतः न कुछ भी करने की आकुलता भाई, अतः हमारे जीवन में सुख शांति समाई। भव सागर का रे किनारा जिनका आता, उनको ही तो सहज सहजता सहज सुहाती है। अनंत संसार उन्हें यह नहीं सुहाती, उनको तो यह दुनियादारी ही भाती है। हमें तुम निकट भव्य लगते हो भाई, और किनारा भव सागर का आया समझो। इस संबंधी प्रश्न सहज ही आया तुमको, इसके लिए तुम्हें देते 100 बार बधाई। निहाल हो गए हम तुम सा साधर्मी पाकर, साधर्मी का मिलन भाग्य से ही होता है। आज हमारा महाभाग्य जागा है समझो, जो हमने तुम जैसा सत साधर्मी पाया। सहज सम्मिलन हमें हुआ है, उत्साहित है चित्त हमारा अधिक कहीं क्या। सहज भाव की सहज स्वीकृति तुमको होगी, सहज भाव से पक्का है विश्वास हमारा। वीतराग सर्वज्ञ देव की वाणी में जो आया है वस्तु स्वरूप वह परम सत्य है। उस पर भी विश्वास न हो तो फिर क्या बोले, उन्हें मानने का तो फिर क्या अर्थ रह गया। केवल पूजा पाठ किए कुछ काम न होगा, अरे मानना होगा उनके मूल कथन को। भावी का भी सब नक्की यह मूल कथन है, इसमें मीन मेघ करने से काम न होगा। पर
पर का करता नहीं आत्मा मूल कथन है, कोई किसी का नहीं, सभी है अपने अपने। सभी द्रव्य है करता धरता अपने अपने, कोई किसी का कुछ भी तो ना करे कभी भी। अपना भविष्य भी जो केवल ने जाना देखा, उसमें भी कुछ फेर फार की बात कल्पना। यह भी तो है मूल कथन, और इसकी उपेक्षा करना भी तो किसी तरह भी शक्य नहीं है। जो जाने केवल यद्यपि हम नहीं जाने, पर हम यह तो माने कि केवल जानते।